पहला टॉपिक हम पकड़ेंगे कैलेंडर। पहला टॉपिक हम पकड़ेंगे कैलेंडर, जिसमें डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर के बारे में डिस्कस होता है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस डेट को क्या डे था? इसको पता लगाने के लिए पहले कुछ कैलेंडर की जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमें समझना पड़ेगा। हम कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आज से 100 साल बाद क्या होगा या आज से 50 साल बाद क्या डे होगा आज के दिन। इसको पता लगाने के लिए कुछ हमें थ्योरेटिकल कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो शुरुआत जो होती है, जो हम जानते हैं, वो है वीक्स। सबसे पहला वीक्स में आ जाता है, संडे से यदि स्टार्ट करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे। इनकी कोडिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और वीक के बाद जैसे ही दूसरा वीक स्टार्ट होगा वो डे रिपीट होता है, मतलब वही 7 डेज रिपीट होते हैं। पर यू हैव डिफरेंट डेज इन डिफरेंट मंथ, अलग अलग मंथ में अलग अलग डेज होते हैं। उसके पहले हमें एक और चीज़ मालूम होना चाहिए कि 2 टाइप्स ऑफ ईयर्स आर देयर। 2 प्रकार के ईयर होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसमें कि 365 डेज होते हैं। एक होता है लीप ईयर, जिसमें कि 366 डेज होते हैं। 366 डेज होते हैं। अब ये यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 7 डेज। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कितने वीक्स होंगे? इसको पता लगाने के लिए हम 365 को डिवाइड करेंगे 7 से। कितना आ जाएगा? 7 5 35, 1 7 2 मतलब 52 वीक्स कंप्लीट होंगे और 1 एक्स्ट्रा डे। इस एक्स्ट्रा डे को हम नेमिंग करते हैं ऑड डे से। जो भी एक्स्ट्रा डे होता है उसको हम ऑड डे बोलते हैं। मतलब नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स के साथ 1 ऑड डे होता है। पर लीप ईयर में यही चीज़ 1 डे एक्स्ट्रा है, तो लीप ईयर में 52 वीक्स के साथ साथ आपका 2 ऑड डेज होंगे। 2 ऑड डेज होंगे। ये तो हो गया नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। मतलब नॉर्मल ईयर में NY, इसको हम क्या लिखते हैं? NY, और इसको लिखते हैं LY, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है फरवरी में आपके 28 डेज, ओके। और लीप ईयर में आपके फरवरी में होते हैं 29 डेज। 29 डेज। बाकी सब आपका फिक्स है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देखिए, नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 की होती है, लीप ईयर 29 का होता है, पर जनवरी 31, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त अगेन 31, फिर आपका 30, 31, 30 एंड 31। इसको याद रखने के लिए तो गॉड ने बहुत अच्छा बताया हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगेन अगस्त। तो जुलाई और अगस्त ये 31 डेज होते हैं। लीप ईयर में भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। सिर्फ फ़र्क होता है तो 28 और 29, इसीलिए 365 डेज़ और 366 डेज़ होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑड डेज़ हम कैसे निकालेंगे। भाई हमने नॉर्मल ईयर में भी ऑड डेज़ बता दिया कि 1 एक्स्ट्रा ऑड डे होगा। लीप ईयर में हमने 2 डेज़ निकाल दिए। पर अब हम मंथ वाइज देखें और डिवाइड करें तो देखिए, नॉर्मल ईयर में फरवरी में नो ऑड डेज, इसमें फरवरी में 28 है, ये 7 से डिविजिबल है,
इसीलिए इसमें कोई भी ऑड डे नहीं होगा। पर हाँ, लीप ईयर में फरवरी में 1 ऑड डे होगा, 1 ऑड डे होगा। अब हम हर मंथ में देख लेते हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो देखने से समझ में आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक बार नॉर्मल ईयर लिख लेते हैं, एक बार लीप ईयर लिख लेते हैं, और कितने ऑड डेज़ होंगे वो निकाल लेते हैं। ठीक है, हम निकालना चाह रहे हैं ऑड डेज़। बाकी हमने देखिए फरवरी में निकाल लिया, नॉर्मल ईयर के लिए भी, लीप ईयर के लिए। अब हमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने ऑड डेज़ होंगे। जैसे 31 है, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7 4 ज़ा 28, और डिवाइड किया तो 3 बचा। मतलब जनवरी में 3 ऑड डे, मार्च में 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डेज़, मई में 3 ऑड डेज़, जून में 2 ऑड डेज़, जुलाई फिर से 3 ऑड डेज़, अगस्त इसमें भी आपके कितने हो गए 3 ऑड डेज़, सितंबर 2 ऑड डेज़, अक्टूबर 3 ऑड डेज़, नवंबर 2 ऑड डेज़, दिसंबर 3 ऑड डेज़। रही फरवरी की बात, तो हम फरवरी भी यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहे हैं। जनवरी, फरवरी में यहाँ पर 0 ऑड डे, और लीप ईयर के लिए 1 ऑड डे। बाकी तो सब सेम है, 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। अब आप देखिए टोटल कितने ऑड डेज हो गए, टोटल ऑड डेज आप खुद देख लीजिए। नॉर्मल ईयर में 3 6 8 11 13 16 19 21, 21 के बाद ये 24, 24 के बाद ये 26, और ये हो जाएगा 27 28 29। अब ज़रा नॉर्मल ईयर में डिवाइड करिए, किससे, 7 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है, 1। देखिए हमने यहाँ पर 1 ऑड डे निकाला है, तो ओवरऑल 1 ईयर में, 1 नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। और जब हम इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे, इसका सम आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 2 ऑड डेज। मतलब नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे और लीप ईयर में 2 ऑड डेज। अब आप कोई सा भी ईयर निकालेंगे तो हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं सेंचुरी ईयर्स के बारे में। भाई यहाँ तो आपका आ गया जो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल ईयर लीप ईयर, और जो 4 से डिवाइडेड नहीं है वो कहलाता है नॉर्मल ईयर। ओके, अब आ जाते हैं हम सेंचुरी ईयर। मान लीजिए हम फर्स्ट 100 लेते हैं, हम लेते हैं फर्स्ट 100 ईयर्स, फर्स्ट 100 ईयर्स। अब हम सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि इसमें कितने लीप ईयर हैं। तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ये आ जाएगा 25, -1 हमको करना पड़ेगा कि 2 नंबर हमने कॉमन लिए हैं। तो आपके पास कितने लीप ईयर्स हो गए, 25 लीप ईयर्स। और 100 - 24 मतलब 76 आपके पास हो गए नॉर्मल ईयर हो गए। लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डेज हैं, 2 ऑड डेज। ओके, ऑड डेज। और नॉर्मल ईयर में हमारे पास हैं टोटल 76, पर ईयर है 1 ऑड डे। तो बताइए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज पर 100 ईयर्स कितने आ जाएंगे, 24 × 2 + 76, मतलब ये कितना आ जाएगा 48 + 76, टोटल कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 124 ऑड डेज। इसको हम फिर से डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 7 × 1 = 7, कितना आ जाएगा 5, 54,
फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 7 ज़ा 49, मतलब 17 वीक्स फिर निकाल दो आप, बचेगा कितना, फिर बचेगा 5, मतलब 5 और डेज। तो आप ये मानो कि 100 ईयर्स में टोटल कितने होते हैं, 5 और डेज। यदि हम 200 ईयर्स ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 मतलब 10 और डेज। फिर हम 300 ईयर्स लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15 ऑड डेज। एंड 400 ईयर्स लेकर चलेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 4 20 ऑड डेज। अभी हम इसको फिर से ऑड डेज में कन्वर्ट करेंगे। अभी तो हमें ये देखना है कि सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। देखा, 100 ईयर्स 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स 5 × 2 मतलब 10 ऑड डेज। अब इस 10 ऑड डेज को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं, भाई ये तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, इसमें तो 5 ऑड डेज ही होंगे 5 में, परंतु 10 भी डिविजिबल है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 × 1 + 3 मतलब 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 3 ऑड डेज 200 ईयर्स में। सेम 300 ईयर्स में 5 × 3 मतलब 15, इसका मतलब 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 ऑड डे। देखिए 100 ईयर में 5, 200 में 3 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डेज एंड 400 में आ जाएगा 5 × 4 मतलब 20, पर यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा ऐड होगा, ये एक्स्ट्रा कहलाता है सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर। अब सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है भाई, सेंचुरी लीप ईयर जो कि डिविजिबल हो 400 से, 400 से ही डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ले लिया 1600 ईयर्स, है ना, 16 ईयर जो आपके सेंचुरी ली हमने 16 ईयर, तो 16 ईयर डिविजिबल बाय 400 मतलब ये आपका क्या कहलाता है, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर ओके, मतलब आपका 1620 डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 400। 4 से तो डिविजिबल है पर 400 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए सिंगल लीप ईयर है बट नॉट सेंचुरी लीप ईयर। मतलब ईच 400 ईयर्स 1 2 3 4 ईच 400 ईयर्स कैलेंडर विल रिपीट। कैलेंडर विल रिपीट। क्यों रिपीट हो जाएगा, उसका रीज़न है कि 400 में हमारा कितना आया, यहाँ पर 21 और 21 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल हो गया, कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब यहाँ पर हमें कितना मिला, 0 ऑड डेज। मतलब हर 400 साल में कोई भी ऑड डे नहीं होता, जो जिस डेट से स्टार्ट होता है 400 ईयर्स बाद वो कैलेंडर रिपीट होता है। मतलब हर 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा, और वो 400 साल के बाद जो भी कैलेंडर रिपीट होगा वो डे कौन सा होगा, डे पॉसिबल डेज आफ्टर 400 ईयर्स। देखिए आपके ऑड डेज क्या क्या आ रहे हैं, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके बाद 1 आ रहा है और 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। और हमने जो कोडिंग थी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 0 1 2 3 4 5 6, ये 5 है, 3 है,
1 है और 0 है। मतलब 400 साल के बाद जो भी स्टार्टिंग डे होगा या तो आपका फ्राइडे होगा या वेडनेसडे होगा या मंडे होगा या संडे होगा, बट नेवर विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 4 और 6। मतलब कभी भी आपका जो डे है वो ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा और सैटरडे नहीं होगा। एवरी 400 ईयर बाद, मतलब एवरी सेंचुरी ईयर बाद, जो भी सेंचुरियन ईयर के बाद होगा वो स्टार्टिंग यहीं से होगी और कहीं से नहीं होगी, क्योंकि ये डिकोडिंग है, ये फिक्स होती है। तो ये है अपना नॉर्मल टू फाइंड एनी डेज, कोई भी दिन पता लगाने के लिए हम ये कैलेंडर के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। आइए आपको बात समझ में। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये लेके चलते हैं, जैसे आज क्या है? टुडे इज़ 29 जून 2021 और आज है ट्यूसडे। हम आपसे बोलना चाहते हैं व्हाट विल बी डे ऑन 15 दिसंबर 2021। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 15 दिसंबर 2021 को कौन सा डे होगा। तो बेस्ट तरीका है कि आप पहले टोटल डेज़ निकाल लीजिए। टोटल डेज़ देखिए, ये हमारा जून चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जून के अब हम सिर्फ एक दिन लेंगे, क्योंकि जून में टोटल 30 होते हैं और आज 29 है, मतलब एक दिन जून का लेंगे। जुलाई कितनी होती है? 31 की होती है। अगस्त 31 की होती है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, परंतु दिसंबर में हमें दिन चाहिए है 15 दिसंबर का, तो हम यहाँ पर 15 दिन लेंगे। अब एक तरीका है कि भाई इसके डायरेक्ट ऑड नंबर निकाल लो, अलग अलग मंथ के ऑड निकाल लो, या सबसे बेस्ट है आप इसको ऐड करिए। कितना आएगा ज़रा देख लीजिए। 30, 30, 30, 30, 30, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कितना हो गया? 150। 1, 2, 3, मतलब 153 प्लस 16, 1 और 15, 16, तो ये आ जाएगा 9, 6 और 1। अब हम 169 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 2 ज़ा 14, कितना बचा? 29। 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर कितना बचा? 1। मतलब कितने ऑड डेज हो गए? 1 ऑड डे। आज क्या है? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद एक दिन ऐड करना है। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? तो ये आ जाएगा वेडनेसडे। मतलब 15 दिसंबर 2021 को वेडनेसडे होगा। इस तरीके से हम अभी कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।